हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 55 जो कि 19 नंबर के लिए इसको पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। और इस वर्कशीट में जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम से, जो आपकी पोएम है आपकी बुक की द बाल पोएम। आपके बुक में एक पोएम है द बाल पोएम, और द बॉल पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन बेरीमैन। नाम क्या है? 1 मिनट। जॉन RRI, जॉन BERRYMAN, जॉन बेरीमैन इसके पोएट हैं। इन्होंने पोएम कंपोज की है। इस पोएम की मोस्टली थीम क्या है कि एक बालक है, जैसे बच्चे ग्रो होते हैं तो उनका चाइल्डहुड चला जाता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे सामने बहुत सारी हार्डशिप्स यानी परेशानियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं और हर इंसान को फेस करना पड़ता है उसे। वैसे ही एक बच्चा है, खेल रहा है, उसकी बॉल चली गई तो वो काफ़ी परेशान है कि उसकी बॉल खो गई। तो राइटर वो बताना चाहता है कि जैसे बॉल खो गई तो अब उस बच्चे को जो बॉल खोने का जो दर्द है, जो उसका फीलिंग्स है, उसे वो फेस करनी पड़ रही है। वैसे ही हर इंसान के साथ जो है उसका बचपन या उसकी जो बचपन के समय के जो खेलने की उम्र होती, सारी चीज़ें वो चली जाती हैं। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो पोजीशंस होती है वो सब उसे सेंस करना पड़ता है, मालूम पड़ती है, और हर कठिनाइयों का उन्हें सामना खुद करना पड़ता है। तो ये बताता है। इसको हम पढ़ते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He senses first responsibility in the world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buy a bag, money is external. वे कहता है कि द लर्निंग, वो सीख रहा है क्या, वेल बिहाइंड डिस्परेट आइज, उसकी आंखें परेशान नहीं क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉ, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान करना। उस लॉस यानी वो जो उसने लॉस किया, जो खोया है, तो उसके ज्ञान, उसके जो फीलिंग्स आ रही हैं, तो खोने का क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या उसके बारे में उसको नई चीज़ें मालूम चलती हैं, उसके बारे में वो पता, वो फेस कर रहा है, वो समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे किसी चीज़ को खोने के बाद इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और कहता है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ना, जानता है वो कि कैसे चीज़ें खोती हैं, लेकिन खोने के बाद भी हमें आगे बढ़ना रहना चाहिए और उन चीज़ों को झेलना चाहिए। ही सेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो, और वो कोई भी बालक होता है जैसे जैसे ग्रो करता, बड़ा होता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और उनको वो सेंस करता है, उनको जानता है और उनको फेस करता है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, और क्योंकि ये जो हमारे जो दुनिया है, इसमें हमारे सामने ऊपर बहुत सारी पोजेशंस होती हैं, यानी हम बहुत सारी चीज़ों के मालिक होते हैं, और वो जब हमसे दूर जाती हैं, खोती हैं, तो उनका जो दुख, खोने का जो दुख होता है या जो परेशानी हमारे सामने आती है, हम सबको उसे झेलना पड़ता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, लोग या तो आपकी बॉल्स ले लेंगे। बॉल्स करने का मतलब जो बच्चा खेलते हैं उनकी बॉल खो जाती हैं तो हमेशा लॉस्ट, वो खो जाएगी। तो छोटे बच्चे से कहते हैं कि बॉल्स तो हमेशा खो जाती हैं, तो एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, और आपके लिए फिर हमेशा कोई नई बॉल नहीं ला के खरीद के देगा। तो मनी एक्सटर्नल, और मनी जो है एक्सटर्नल यानी हमारे लिए बाहरी खुशियाँ ला सकती हैं, अंदर की जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी अंदर की खुशियाँ हैं, ये पैसे से नहीं आ सकती हैं। तो ये पूरा इसका एक समरी है। कहने का मतलब ये है कि ये पोएट इस बॉल पोएम के माध्यम से ये बताना चाहता है कि कैसे बचपना हमारा बीत जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप ही जैसे हो 10th क्लास में हो, तो आप जब 6th 7th में थे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अब आप बोर्ड में हो, आपके कम नंबर आ गए, आप या बहुत सारी आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पढ़ाई की है, और भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सबको हमें फेस करना होता है।
हमारे सामने को हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं, तो उनको झेलते हुए भी। सपोज करिए आप 9th में आए, 9th में आपके कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो फेल हो गए, तो आप उनसे अलग हो गए, लेकिन क्या हुआ, आपने उनसे अलगाव को, दुख को झेल के, लेकिन आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आप फिर 9th में चले गए। तो हमारे सामने जो भी दुख आते हैं हमें उन्हें फेस करना होता है। अब क्वेश्चंस है, मनी इज एक्सटर्नल, हियर इज यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे करेंसी इन हैंड, नो, यूज ऑफ पेटीएम, नो, प्लेइंग क्रिकेट वेल, नो, मीनिंग ऑफ लॉस। द पोएट यूजेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ग्रोथ ऑफ द बॉय। इसका फर्स्ट सही है। थर्ड का है, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव द मीनिंग सिमिलर टू फंक्शन ऑफ सिस्टम, क्योंकि लॉजिक, थिंकिंग, सोचना, ज्ञान से रिलेटेड है एपिस्टेमोलॉजी। जब आप सोचेंगे तभी तो आपको ज्ञान पता चलेगा। थ्योरी ऑफ लॉजिक लगाएंगे। फिर मेटाफिजिक्स जो होती है, तत्व मीमांसा, यानी ज्ञान के बारे में जो हम सोचते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फंक्शन ऑफ सिस्टम, यानी हमारी जो सिस्टम सेल्स हैं इनके फंक्शन के बारे में नहीं है, तो इसका डी सही होगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट इन पोएट्री डिवाइसेस, इसका भी डेस्परेटाइज है। और यहाँ पे लास्ट है, द वर्ल्ड दैट डज नॉट इंडिकेट द होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विथ। डेस्परेट ये होता है, कंपोज मतलब एकदम शांत होता है, शांत या स्थिर। तो ये जो वर्ड है यही नहीं कर रहा, बाकी एंगेज, परेशान होना, फॉरलॉन, ये भी। तो ये जो इसका बी सही होगा। तो आपके जो 5 क्वेश्चन थे, पाँचों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। इसकी एक बार आपको मोटा मोटी मीनिंग्स बता दी, समरी क्या है। तो आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, इसे आप पढ़िए। इसके बारे में और आपको समझना है तो आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे आप पोएम को उठाइए, पूरी पोएम को पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। जो चीज़ें ना समझ में आ रही है अपने जो इंग्लिश टीचर हैं उनसे पूछिए, तो आपको इस पोएम की पूरी समरी, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, और इससे क्या आप मॉरल और जो लेसन हैं आप लर्न कर रहे हो, क्या वैल्यूज़ हैं इसके, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।